हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं लिमिट्स, और लिमिट्स में हमने अब तक काफ़ी कुछ कर लिया। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स करे थे क्लास में, ठीक है। सो आज कुछ छोटे छोटे 3 फॉर्मूलेज हैं हमारे पास, वो बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। सो इसको हम एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक लिमिट्स बोल रहे हैं, ठीक है। सो बड़े सिंपल से फॉर्मूले हैं, ठीक है। इन पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज। देखो जल्दी से। द फर्स्ट वन इज, इट सेज लिमिट x approaching to 0 a की पावर x minus 1 upon x, this is equals to ln of a. ओके, ऑब्वियसली यहाँ पे जो a है it must be positive for this exponential or logarithm to be defined. Then similarly अगर a की जगह आपका e आ जाता है, so limit x approaching to 0 e की पावर x minus 1 upon x, its value is 1, ln of e हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। एंड देन एक लॉगरिथमिक फॉर्मूला है, इट सेज लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 ln of 1 plus x upon x, this is also equals to 1, ठीक है। अच्छा, इनके जो प्रूफ्स हैं वो इनकी जो एक्सपेंशन है ना वहां से बड़े आसानी से आ जाते हैं। या फिर एक और हमारे पास रूल होता है एल हॉस्पिटल्स रूल्स, उससे भी हम कर सकते हैं। बड़ी सिंपल सी है वो जो रूल है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल के लिए तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और एक्सपेंशंस भी हमने अभी पढ़नी है, ठीक है। सो फॉर द टाइम बस थोड़ा सा याद रखो फॉर्मूलों को, कि 3 छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। आप देखो तीनों में आपकी 0/0 फॉर्म है। x 0 को अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर में सब में 0 और ऊपर a की पावर 0 1 - 1 0 e की पावर 0 1 - 1 0 log 1 प्लस ये 0 हो जाएगा तो log 1 अगेन 0, तो 0/0 फॉर्म है। यहां पे एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि ये जो वेरिएबल x है ये आपका 0 को अप्रोच कर रहा है, और जो चीज यहां पे a की पावर में या a की पावर में या फिर ln of 1 प्लस x की जाएगा, सेम चीज डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है, ये बात हमने आपको पहले भी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में भी बोली थी, कि अगर कुछ ऐसा है कि लिमिट x आपका कुछ a को अप्रोच कर रहा है, और x जब a को अप्रोच कर रहा है तो इसके साथ ये जो फंक्शन ऑफ x है ये 0 को अप्रोच कर रहा है। क्या ये 0 को अप्रोच कर रहा है? और अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं सेकंड वाले की, तो आपके पास कुछ ऐसा है, e की पावर fx - 1 अपॉन fx, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। e की पावर fx - 1 अपॉन fx, fx 0 को अप्रोच कर रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग x किसी a को अप्रोच कर रहा होगा, या फिर जो भी वैल्यू को अप्रोच कर रहा होगा। जो पावर में है e की पावर x में, ये 0 को अप्रोच करना चाहिए। बस जो यहां पे है वही चीज यहां पे तुम्हें मिलनी चाहिए। यहां पे भी सिमिलरली इस फॉर्मूले में अगर यहां पे fx है तो यहां fx होना चाहिए, अगर यहां fx है तो यहां fx होना चाहिए, ठीक है। इस चीज का ध्यान में रखना। बाकी ये बहुत सिंपल से फॉर्मूले हैं, 1 1 और इसकी वैल्यू ln of a, ठीक है। चलो जल्दी से इसको नोट करो, मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं इसके जल्दी जल्दी, फिर हम आगे चलेंगे। ओके, सो देखो ये पहले सिंपल से क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। इट सेज लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 e की पावर 4x - 1 अपॉन 10x। ओके, देखो बहुत सिंपल है। e की पावर x - 1, x की जगह बस 4x है, 0 को अप्रोच कर रहा है। सेम चीज नीचे चाहिए तो वो कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। यहां पे लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 e की पावर 4x - 1, डिनोमिनेटर में 4x, ठीक है। 4x से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। एक x मैं यहां पे रख रहा हूं 10x, और ये जो 4 है वो ये साइड में कर लेते हैं बस, ठीक है। अब हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी है, हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा, दैट इज 1। ये 10x अपॉन x, ये x 0 को अप्रोच कर रहा है, इसकी वैल्यू 1 होती है, और ये 4, सो 1 1 4, फाइनल आपका आंसर सिंपल सा, दैट इज 4, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर
tan x माइनस e की पावर x अपॉन tan x माइनस x। ओके, बहुत सिंपल है। फिर देखो x 0 को अप्रोच करा, e की पावर 0 1, e की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0 और ये 0 माइनस 0, तो 0 बाय 0 फॉर्म तो है। हमारा जो रिक्वायर्ड फॉर्मूला बनता हुआ वो फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहा है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अच्छा, ये चीज़ किसको अप्रोच कर रही है? 0 को अप्रोच कर रही है, ठीक है। यहां से ये e की पावर x कॉमन लो, कितना? e की पावर x कॉमन लेता हूं तो यहां पे क्या बच गया? e की पावर tan x माइनस x और इधर 1। डिनोमिनेटर में क्या रखा है? tan x माइनस x। बस ये आपका वो fx है जिसकी मैं बात कर रहा था, और ये किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को अप्रोच कर रहा है। डिनोमिनेटर में तो fx ही है, डिनोमिनेटर में भी fx है, तो x जब 0 को अप्रोच कर रहा है तो e की पावर fx माइनस 1 अपॉन fx, वेयर fx इज अप्रोचिंग टू 0, देयरफॉर दिस वैल्यू इज 1। ये 1 हो गया और इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है, e की पावर 0 तो वैसे 1 होता है, ये भी 1, तो ये जो पूरा है ये भी 1, देयरफॉर योर आंसर इज 1। ओके, सो बहुत सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चंस। आप देखो, वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म इन लिमिट्स इज दिस। ये जो फॉर्मूले हैं छोटे छोटे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस के ऊपर। नेक्स्ट देखो, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। ये भी सिमिलर सा ही है, e की पावर sin 2x माइनस e की पावर sin x अपॉन x। ओके, देखो क्या कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में जैसा कुछ लग रहा है तो कि e की पावर sin x कॉमन ले लें, ठीक है। सो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, e की पावर अगर मैं sin x कॉमन लेता हूं तो यहां क्या बचता है? e की पावर sin 2x माइनस sin x माइनस 1। यहां तक तो ठीक है, बट डिनोमिनेटर में अब मेरे पास क्या रखा हुआ है? x रखा हुआ है, तो ये मेरा एक fx है ऑब्वियसली जो 0 को अप्रोच कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला e की पावर fx माइनस 1, नीचे मुझे fx चाहिए होता है तो मैं वही कर लेता हूं, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते, किससे? sin 2x माइनस sin x, ताकि ये तो मेरा पहले 1 कन्वर्ट हो जाए। और अब जब मैंने इससे मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड कर लिया बेसिकली, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पे कितना? sin 2x माइनस sin x, और नीचे एक्चुअल में क्या था? x था, तो ये मेरा x, ठीक है। देखो ध्यान से, अब जैसे ही की बार sin x कॉमन लिया, sin 2x माइनस sin x, ये आपका जो कुछ fx है अगर, जो कि 0 को अप्रोच कर रहा है, नीचे भी मैंने fx बना दिया ताकि ये मेरा फॉर्मूला बन जाए e की पावर fx माइनस 1 अपॉन fx, जो कि आपका 1 आंसर देता है। e की पावर साइन 0 0, तो ये भी 1 है, तो ये दोनों तो हो गए 1, बच गया ये। इसको अब इवेल्युएट कर लेते हैं, इनकी वैल्यू 1 1 फाइनाइट करके हटा दो, मेरा जो बच गया दैट इज लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। अच्छा, ये sin 2x है, ये sin x है, थीटा 2 थीटा, वही गोल्डन रूल, तोड़ो इसको, इसमें तो कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, तो ये टूट जाएगा 2 sin x cos x माइनस sin x अपॉन x। देखो sin x आया कॉमन, अपॉन x, इधर क्या बच गया? 2 cos x माइनस 1। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जिसकी वैल्यू 1, x जब 0 है तो cos 0 1, तो 2 इंटू 1
2, 2 माइनस 1 ये भी 1, सो ऑल ओवर कुछ नहीं है, आपका फाइनल आंसर बच गया सिर्फ 1। ठीक, सो सिंपल है, आई होप कि आप फॉलो कर रहे हो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। और कुछ क्वेश्चंस करेंगे फॉर मोर प्रैक्टिस, इसको नोट करो जल्दी से और देखो कि ध्यान से देखो एक बार, कोई जल्दबाजी नहीं है, जितने भी हमने 3 ही क्वेश्चन करे हैं, बट आप एक बार ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से बन जाना चाहिए जैसे ही मैं बोर्ड पे लिखता हूं। क्लियर? ओके, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, x 0 को अप्रोच कर रहा है, e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ऑब्वियसली e की पावर 0 1, cos 0 1, 1 माइनस 1 0 अपॉन 0 फॉर्म है। ठीक है, सो क्या आंसर होना चाहिए, आप थोड़ा ट्राई करो जरा। इसको कैसे करना है वो तो चलो मैं बताता ही हूं, बट क्या नहीं करना है वो देखो ध्यान से। ठीक है, क्या इसमें नहीं करना है। अब x जब 0 को अप्रोच कर रहा है तो cos 0 1 होता है ना, cos 0 1 होता है, तो इसको ये बिल्कुल नहीं करना कि मैं x जब 0 को अप्रोच कर रहा था e की पावर एक्स स्क्वायर लिख लिया, मैंने cos 0 को 1 लिख लिया और नीचे क्योंकि एक्स स्क्वायर है, अब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये fx बन गया, e की पावर fx माइनस 1 अपॉन fx, fx 0 को अप्रोच कर रहा है तो आंसर 1। ठीक है, ये सरासर गलत है। हम कोई वैल्यू को लिमिट जो 0 को अप्रोच कर रहा है, अगर जैसे cos 0 1 होता है, फाइनाइट है, तो मैं इसको मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन से वहां से हटा सकता हूं, एडिशन सब्ट्रैक्शन से नहीं हटा सकता। जैसे जैसे इसकी वैल्यू या ये लिमिट कोई वैल्यू दे रहा है उसके साथ ये भी अटैच्ड है, तो ये इसके 1 माइनस 1 0 बनने में रिस्पॉन्सिबल है। तो यही तो फैक्टर है जो न्यूमरेटर को 0 बना रहा है। आप इसको पहले से एक कांस्टेंट 1 ट्रीट करो तो वो नहीं है, ये लिमिटिंग केस है। तो बेसिकली एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं करना। एडिशन सब्ट्रैक्शन में या तो पूरी की पूरी लिमिट होती, एक L1 फाइनाइट प्लस 1 माइनस L2 फाइनाइट, तो अलग अलग, और वो भी एक साथ अगर फाइनाइट बन रही हो, तो इसको मैं कांस्टेंट वैल्यू 1 देके बाकी उसके बाद अपना फिर फॉर्मूला ही पूरा चेंज हो गया, ये काम हम नहीं कर सकते। हाँ, यही केस अगर इधर कहीं मल्टीप्लिकेशन में होता है, cos 0 या cos x होता, तो उसको मैं हटा सकता था, क्योंकि fx इंटू जी एक्स, fx इनडिटरमिनेट फॉर्म है, gx तो फाइनाइट है, तो वो मैं हटा सकता हूं। क्लियर? बट ये आपको काम नहीं करना है। ठीक है, चलो अब ये काम तो नहीं करना है, अब इसको इवेल्युएट कैसे करना है वो देखो ध्यान से। इन दिस केस व्हाट आई कैन डू इज लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, ये मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर fx माइनस 1 होता, तो वो कर लेते हैं। यहां पे e की पावर एक्स स्क्वायर है तो माइनस 1 कर लेता हूं। ठीक है, और यहां पे इसको ऐसे लिख लो 1 माइनस कॉस एक्स, चलेगा? एक्चुअली मैंने क्या करा, माइनस 1 करा प्लस 1 करा, और डिनोमिनेटर में क्या था, एक्स स्क्वायर। इसको सेपरेट कर लो, इसको सेपरेट कर लो, तो मेरा बन गया लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, ये बन गया e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब x 0 को अप्रोच करा तो ये x यानी कि एक्स स्क्वायर 0 को अप्रोच करा तो e की बार 0 माइनस 1 अपॉन 0, इसकी वैल्यू कितनी 1, फाइनाइट वैल्यू, प्लस में ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2। सो 1 ये फाइनाइट लिमिट, ये फाइनाइट लिमिट, सो 1 प्लस हाफ यानी कि आपका आंसर 3/2। ठीक है, सो आई होप कि आपने दोनों में डिफरेंस देखा होगा, इसमें क्या और इसमें क्या। ये चीज का ध्यान रखना कि गलती हमें ऐसी कोई नहीं करनी है व्हाइल इवैल्यूएटिंग लिमिट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 cos x
ई की पावर एक्स माइनस कॉस एक्स ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं एक्सपोनेंशियल, वहाँ से तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा फिलहाल के लिए, बट हाँ ये ई की पावर एक्स रखा हुआ है तो कहाँ से क्या बन के आएगा वो देखते हैं। चलो फिलहाल 0/0 फॉर्म है, तो पहला स्टेप दिमाग में आता है, वो क्या आता है बताओ ज़रा, बोलो केशवेंद्र, एनीथिंग दैट कम्स इन योर माइंड। देखो फिलहाल के लिए मेरे पास एक्सपोनेंशियल में तो ये, इसको तो मैं बाहर निकाल के कोई फॉर्मूला तो बना नहीं सकता। ठीक है, एक ही चीज दिमाग में आती है, कॉस माइनस कॉस दिख रहा है, कॉस माइनस कॉस, या फिर यानी कि सीडी फॉर्मूला लगाने का दिमाग में चल रहा है कि कॉस माइनस कॉस है, सीडी फॉर्मूला लगाते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। तो वही मेरे दिमाग में भी आ रहा है। चलो तो यहां पे मैं लगाता हूं सबसे पहले सीडी फॉर्मूला, लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, कॉस सी माइनस कॉस डी होता है आपका 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2 एक्स ई की पावर एक्स प्लस एक्स ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, डी माइनस सी यानी कि एक्स ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर एक्स अपॉन 2, और नीचे है मेरे पास एक्स क्यूब। ठीक है, चलो अब मेरे को हल्का फुल्का ट्रिग्नोमेट्रिक बनता हुआ नजर आ रहा है कि साइन, ये देखो ये चीज देखो ध्यान से, एक्स जब 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये 0 है, एक्स तो कॉमन आके 0 है ना, तो ये 0 और ये भी 0, तो ये अगर 0 को अप्रोच कर रहा है, मान लो ये कुछ एफ एक्स है, ये 0 को अप्रोच कर रहा है, मान लेते हैं कुछ जी एक्स है। ठीक है, सो अगर ये एफ एक्स और ये जी एक्स है तो इनको सबसे पहले हटा देते हैं, क्योंकि एफ एक्स दोनों ये 0 को अप्रोच कर रहा है और ये भी 0 को अप्रोच करता है, तो इससे मैं क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। तो सबसे पहला काम करता हूं मैं ये वाला, जो कि मेरे को काफी थोड़ा सा एक इजी स्टेज पे ले जाएगा, एक्स ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, इससे डिवाइड किया, सिमिलरली एक्स ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सब लोग देख लो, अब इससे क्या किया, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ये एक्स ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, प्लस है तो इसको यहाँ पे प्लस लिख लेता हूँ, एक्स ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय 2 एंड हेयर इज एक्स ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय 2, और ओरिजिनली मेरे पास क्या था नीचे, एक्स क्यूब था। ये स्टेप क्लियर है। सीडी फॉर्मूला लगाया तो साइन बना, साइन के अंदर एक एफ एक्स है जो 0 को अप्रोच कर रहा है, जी एक्स है जो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो इनसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ये जो वैल्यू है साइन 0/0 1, ये जो वैल्यू है साइन 0/0 अगेन 1, तो ये पूरा हट गया। ठीक है, सो इधर से ये 2 बच गया। चलो ये 2 और एक ये 2 मैं काट देता हूं फिलहाल के लिए। ठीक है, अगर कुछ काम आ रहा है तो ओके। चलो अब आगे देखो बचा क्या मेरे पास जो बच गया वो ये, एक तो 1/2 बचा उधर से, 1/2 लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। एक और चीज देखो ध्यान से, ये x कॉमन आ रहा है, इधर से ये x कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन आ रहे हैं, तो इससे काट दूं, 2x कॉमन आके इससे ये बच गया x² और ये बचा e की पावर फिर ये a प्लस बी और a माइनस बी, a² माइनस b² कर ले, क्या a² माइनस b² करता हूं तो मेरे को बोलता है e की पावर -2x माइनस e की पावर 2x, और नीचे क्या था x का क्यूब, तो एक तो ये 2x कट गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला स्टेप देखो, लिमिट x
अप्रोचिंग टू 0, ये 1/2 अभी बचा हुआ है, चलो इसको तो यहाँ रखो। नाउ ये e की पावर -2x है, ठीक है, इसको कॉमन ले लो या फिर आप कह लो कि e की पावर 2x से e की पावर +2x से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, तो एक ही बात है, ये मेरा e की पावर -2x कॉमन आएगा तो ये बचेगा 1 माइनस e की पावर 4x, ठीक है। इस स्टेप को देख लेना, कुछ नहीं, अलजेब्रिकली थोड़ा सा वो होना चाहिए। और नीचे क्या था, x था, चलो यहाँ तक ठीक है, ठीक है। अब एक और है कि ये माइनस कॉमन ले लेते हैं, सो यहीं पे अगर मुझे कॉमन लेना हो -b, चलो अगले स्टेप में देख लेते हैं। सो एक तो ये आपका 1/2, अच्छा 0 पे ये e की पावर 0, इसकी तो 1 है, तो जो कांस्टेंट बनता रहता है मल्टीप्लिकेशन में उसको हटाते जाओ, बाकी बच गया लिमिट x टेंड्स टू 0, माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया e की पावर 4x -1 अपॉन x है, इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ठीक है। एक माइनस कॉमन लिया तो वो माइनस का ध्यान रखना, दिस इज माइनस। अब ये क्या बन गया 1, e की पावर fx -1 अपॉन fx 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये आपका हो गया 1। फाइनली आई हैव दिस इज -½ इंटू 4, तो ये 2 से कट गए, मेरे को फाइनली मिल रहा है -2, ठीक है। देखो ऑल ओवर ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और जो क्या करना है वो ऑटोमेटिकली नज़र आता जाता है। यहाँ पे पहली नज़र में ये एक्सपोनेंशियल में कुछ फॉर्मूला नहीं बन रहा था, वो फॉर्मूला बना ये बस एक लास्ट में आके, ठीक है, और कोई टेंशन नहीं है। और आप देख सकते हो CD फॉर्मूला लगाया, ये साइन ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स बनी, ये बड़ी बड़ी चीज़ें थी, इनको मैंने पहले स्टेप में हटा दिया। यहाँ पे हम सिंपल स्टेज पे पहुँच गए, ठीक है। ये a + ba - ba² - b² हो गया, बाकी x दोनों जगह से कॉमन आ रहे थे वो भी कट गए। अब एक बार दोबारा से देखो इस क्वेश्चन को, ठीक है, जब थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ रही है तो आप केयरफुली देख लो कि कोई एल्जेब्रिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बाकी ज़्यादा मुश्किल नहीं है काम, ठीक है, शाबाश। तो आगे चलते हैं, एक आधा क्वेश्चन और करेंगे इस पे बेस्ड। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये 1/x², e की पावर में 1/x² -1, कोई टेंशन नहीं है। अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो क्लियरली 1/x² आपका 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। सो ये 1/x² 0 को अप्रोच कर रहा है तो e की पावर 0 -1 है, तो सबसे पहले इसको हटा लेते हैं, बाकी चलो इसको बाद में देखते हैं। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि लिमिट x जब इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, मुझे पता है e की पावर 1/x² 0 को अप्रोच कर रहा है -1, अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं 1/x² से और इधर मल्टीप्लाई भी कर दूं तो ये लिमिट आपकी कितनी होगी 1 होगी, ठीक है। सो इसका काम हो गया। अब इसको देखो, ये कितना है 2, दिस इज आर्क यानी कि tan इनवर्स ऑफ x² माइनस ये कितना है पाई। चलो ये तो 1 हो गया। अगले स्टेप में देखो ध्यान से, मेरे पास है लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, ये 2 कॉमन लेते हैं, ठीक है। 2 कॉमन क्यों लिया, देखो ध्यान से क्या बनेगा, एक 2 भी कॉमन ले रहा हूं और एक बेसिकली -2 कॉमन ले रहा हूं। क्या -2 कॉमन लिया तो देखो डिनोमिनेटर में क्या बचा, इधर बचा आपका π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x², सही है। सो ये ना ऑब्वियसली जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो देख के थोड़ा दूर का नजर आना शुरू हो जाता है। जैसे मैं 2 कॉमन लेता हूं तो ये π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x, यानी कि ये क्या बन गया cot इनवर्स ऑफ x²। सो अब मेरे पास है, एक तो ये -1/2 बाहर ले लो, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, ऊपर है 1/x², नीचे cot इनवर्स x², cot इनवर्स x² यानी कि tan इनवर्स ऑफ 1/x²। बस हो गया आपका क्वेश्चन। लिमिट इन्फिनिटी है, x
इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ऊपर 1/x², जो कि ऑब्वियसली फिर 0 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, x जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ये 0 को, ये भी 0 को, tan इनवर्स ऑफ 0 अपॉन 0, सो अगेन इट्स वैल्यू इज 1। ये आपका फाइनल आंसर बच गया -12। ठीक है, सिंपल था। ये एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट तो पहले ही हट गया, बाकी tan इनवर्स में जो था ये कॉमन लेके cot इनवर्स ऑफ x², फिर थोड़ी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी, cot इनवर्स ऑफ x² इज tan इनवर्स ऑफ 1/x², ये 0 को अप्रोच करे, tan इनवर्स ऑफ 0/0 आपका 1 होता है। हमने ऑलरेडी पढ़ा था पिछली क्लास में लिमिट, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, कुछ लॉगरिथमिक पे प्रॉब्लम करते हैं। चलो, सो सिंपल सा क्वेश्चन देखो, लॉगरिथमिक लिमिट्स में लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, इट इज ln of 1 + x अपॉन 3 की पावर x - 1। ठीक है, बहुत सिंपल है। आप देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 ln of 1 + x अपॉन x। तो बस इसको x से डिवाइड कर दो, तो दो फॉर्मूले बन गए बेसिकली आपके। इसकी वैल्यू कितनी 1, इसकी वैल्यू कितनी, ये x को नीचे देखो तो कितना, ये ln of 3, ठीक है, log a बेसिकली। सो ये आपका आंसर आ गया डिनोमिनेटर में ln of 3। ठीक है, चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट सेज लिमिट x टेंडिंग्स टू e, और ये है ln of x -1 अपॉन x - e। ठीक है, ओके, सो देखते हैं यहाँ पे क्या। ऑब्वियसली जब x e को अप्रोच कर रहा है तो log e 0, सॉरी 1 - 1 0, और नीचे भी 0 है, 0/0 फॉर्म है। बट हमारे पास क्योंकि फॉर्मूला नहीं है बन रहा, लॉग फॉर्मूला था कि 1 + fx अपॉन fx 0 को अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे वो तो नहीं बन रहा, देखते हैं क्या कर सकते हैं। सबसे पहले कि ये ऊपर जो है इसको कुछ सिंगल, मुझे लॉग, सिर्फ लॉग था, तो ये 1 क्या होता है, इसको लिख लूँ ln of e, दिस इज नथिंग बट ln of e। सो ln of e लिखने के बाद मेरा ये बन गया, एक तो x टेंडिंग्स टू e, ये log x माइनस log e, यानी कि log a - b होता है, log a अपॉन b। सो ये बन गया ln of x अपॉन e, x अपॉन e। ठीक है, अच्छा यहां से e कॉमन लो, यहां से e कॉमन लिया तो ये क्या बन गया, x अपॉन e -1। ये भी सही है। सो अब कुछ नजर आता हुआ, कुछ तो नजर आ रहा है अब। चलो आगे देखते हैं, ये 1/e कॉमन ले लिया, सो ln ऑफ लिमिट x जब e को अप्रोच कर रहा है, मेरे पास फॉर्मूले में होता है 1 + fx, 1 + fx। ठीक है, वो 0 को अप्रोच करना चाहिए। चलो यहां पे इसको कर लेते हैं ln ऑफ 1 + x अपॉन e -1। सही है, हो गया। ये देखो आपका, यही आपका वो fx है जो कि किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। सही है, इसमें मैंने +1 -1 कर रही है। अब देखो x जब e है तो e अपॉन e 1 - 1 0, सो log ऑफ 1 + fx 0 को अप्रोच कर अपॉन fx। सो ये वैल्यू कितनी होगी अब 1, ये 1 और ये रखा 1/e, तो आपका फाइनल आंसर है 1/e, 1/e। ठीक है, सो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर थोड़ा सा मैनिपुलेट करोगे तो आ जाएगा। और एल हॉस्पिटल रूल बता दूंगा तो ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बट नहीं बताना फिलहाल, क्योंकि वो बता दिए तो ये फॉर्मूले तुम लोग ध्यान से नहीं देखोगे, इसलिए मैं वो नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूलों को क्योंकि याद भी रखना है, ये नहीं कि भूल जाएं, तो वो वेट करो उस रूल की,
किस रूल की? एल हॉस्पिटल रूल्स की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट इज लिमिट x टेंडिंग्स टू 1, इट इज 1 माइनस एक्स और है log 2 विद बेस x, log 2 विद बेस x। ठीक है, सबसे पहले कि ऐसा तो कुछ हमें चाहिए नहीं, तो वही करते हैं, यहाँ पे इसको तोड़ लेते हैं। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे, लिमिट x 1 को अप्रोच कर रही है, ये आपका 1 माइनस एक्स है। ठीक है, इस पे बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो ऊपर आ जाएगा ln2, नीचे आ जाएगा ln ऑफ x। सही है, बेस ले ली हमने कॉमन कितनी e, ऊपर ln2 नीचे ln x। चलो ln2 तो कांस्टेंट है, इसको रखो बाहर। आपका जो बच गया वो लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको? 1 को। एक बार वही करते हैं, ये 1 माइनस एक्स कर लेते हैं जो कि आपका ऑब्वियसली 0 को अप्रोच कर रहा है। सो ln के अंदर 1 प्लस x माइनस 1 कर लेते हैं। ठीक है, x था तो चलो इसको माइनस कॉमन ले लो, इसको माइनस कॉमन ले लो और ये x माइनस 1 कर लो। ठीक है, सो ये माइनस आ गया कॉमन। अब देखो x जब 1 को अप्रोच कर रहा है तो ये किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। तो 1 प्लस एफ एक्स जो कि 0 को अप्रोच कर रहा है अपॉन एफ एक्स, तो इतनी जो वैल्यू है वो कितनी होगी आपकी? 1। एक तो ये बचा माइनस और ये ln2, यानी कि आपका आंसर माइनस का ln ऑफ 2। ठीक है, सो अगेन मैं बोलूँगा कि ये जो फॉर्मूले हम कर रहे हैं कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा केयरफुली एल्जेब्रिकली माइनस कॉमन लेना है, उन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब होगा कि ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है, ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है, बट ये नहीं है कि दोनों 0 0 है, बट ये x माइनस 1 है, वो 1 माइनस एक्स था। तो जो चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए वही सेम फंक्शन यहाँ पे होना चाहिए। माइनस प्लस की भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। 0 माइनस 0 0 0 ये कंसिडर करके चलना नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, इट्स ए गिवन लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 x स्क्वायर प्लस ax प्लस b अपॉन ln ऑफ 2 माइनस एक्स का स्क्वायर इफ इट एग्जिस्ट्स एंड इज इक्वल्स टू एल। दिस लिमिट इज इक्वल्स टू एल। यहां पे जो ये ए बी और एल है ये सारे फाइनाइट रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स। देन you need to find the value of a plus b plus l। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं कि जब आपको लिमिट दे देती है कि ये फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है, और ये वेरिएबल्स ऑब्वियसली कुछ फाइनाइट जो वैल्यूज है कॉन्स्टेंट्स आएंगे निकल के किस लिमिट को फाइनाइट बनाने के लिए, और फिर लिमिट क्या है वो एल है, तो वैल भी हमें निकालना है। ठीक है, सो देखो ध्यान से कुछ क्वेश्चन को, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो लॉग एक्स जब 1 को अप्रोच करें, नीचे क्या है 2 माइनस 1 1 यानी कि 0, नीचे 0 बन रहा है, तो पहला केस तो कि न्यूमरेटर भी 0 होना पड़ेगा। कब? x इक्वल्स टू 1 पे। अब इसको 0 होना पड़ेगा, उसके बाद इसकी लिमिट वैल्यूएट करेंगे तो ए बी और फिर एल भी आ ही जाएगा, है ना। सो आ जाएगा तो फिर आप निकाल लो, बहुत अच्छी बात है। होमवर्क है इसका क्वेश्चन, ठीक है, शाबाश। काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आई थिंक होमवर्क में इकट्ठे हो गए, बट आई प्रॉमिस कि मैं पिछली बार भी शायद प्रॉमिस किया था, कोई बात नहीं, कर लेंगे हम। तुम एक बार खुद से ट्राई कर लो, जब भी है आई विल मेक श्योर कि मैं सारे के सारे जो क्वेश्चन मैंने अभी तक होमवर्क में दिए आपको डेफिनेटली पक्का करवाऊंगा, ठीक है। सो ये भी आपका आज का होमवर्क है। फिर हम मिलते हैं जल्दी इस क्वेश्चन के साथ,
इसके सोल्यूशन के साथ और कुछ नया एक बड़ी इंटरेस्टिंग फॉर्म आपके सामने आएगी, दैट इज 1 की पावर इन्फिनिटी। बड़ी सिंपल है बट बहुत ही ज़्यादा उस पर क्वेश्चन सेट हो जाते हैं, तो उस पर हम काम करेंगे। अब फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना, और जो हमने आज करे लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल लिमिट्स पे सिंपल फॉर्मूले हैं और ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना और कुछ नहीं है। और डीपीपी में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, उस पर क्वेश्चन ट्राई कर लो, अब फिर ये भी ट्राई कर लो। सो मिलते हैं, ठीक है, चलो।